अंधविश्वास मुक्त समाज गढ़ने के लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि अंधविश्वास हमारे जीवन के लिए हानिकारक है। अगर आप अंधविश्वासी हैं तो आपके जीवन में कई तरह की समस्या आ सकती है, और इस तरह की समस्या समाधान करने के लिए आप अगर किसी ज्योतिषी के पास, बाबा, तांत्रिक के पास जाएंगे तो आपका समस्या का समाधान नहीं होगा, उल्टा आपका जो समस्या है वह और भी बढ़ जाएगा। यानी अंधी आस्था, अंधविश्वास, कुरीतियाँ मानव जीवन के लिए हानिकारक है, नुकसानदायी है और हमारे जीवन में और बड़ी से बड़ी समस्या तैयार कर सकती है। इसलिए अंधविश्वास मुक्त इंसान बनिए, तर्कवादी बनिए, युक्तिवादी बनिए। नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप सभी देख रहे ऑटोबायोग्राफी यानी मेरी आत्मकथा। मैं एक रेस्टलिस्ट हूँ, तर्कवादी यानी युक्तिवादी हूँ, और मेरे दृष्टिकोण में ईश्वर, अल्लाह, गॉड, आत्मा, परमात्मा, भूत, प्रेत, ज्योतिष शास्त्र, तरह तरह के धार्मिक पाखंड के लिए कोई जगह नहीं है। यानी आप जिसे ईश्वर कहते हैं वह हमारे तरह युक्तिवादी की दृष्टि में अंधविश्वास से अफवाह है, यानी इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आप ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते हैं तो हम युक्तिवादी कहेंगे कि जो जितना बड़ा ज्योतिषी वह उतना बड़ा पाखंडी। इनका एक ही काम है कि आपके समस्या का समाधान करने के नाम पर ठगना, यानी ज्योतिष शास्त्र के नाम पर लोगों को ठगना ही ज्योतिषियों का एकमात्र काम है। अगर आप भूत, प्रेत, आत्मा में विश्वास करते हैं तो यह भी विश्वास करते होंगे कि इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भूतों को पकड़ा जा सकता है। आजकल डिटेक्टिव ऑफ सुपरनैचुरल, घोस्ट हंटिंग जैसे बहुत सारे संगठन है जो दावा करते हैं कि घोस्ट हंटिंग मशीन है जो अतिप्त आत्मा, भटकती आत्मा, भूतों को पकड़ सकता है। लेकिन हम रेस्टलिस्ट कहेंगे यह पूरी तरह से बकवास है, अंधविश्वास है, सिर्फ लोगों को उल्लू बनाकर अपनी उल्लू सीधा करने का एक जरिया है। ऐसा कोई मशीन नहीं आया है जो भूतों को पकड़ सकता है। अगर आप आत्मा, परमात्मा में विश्वास करते हैं तो श्राद्ध क्रियाक्रम में विश्वास करते होंगे। यानी अगर आपके परिवार में किसी की मौत हो जाती है तो आप धार्मिक रीति रिवाज के मुताबिक श्राद्ध क्रियाक्रम, मस्तक मुंडन, पुरोहित भोजन, दान पुण्य आदि करते हैं। लेकिन हम युक्तिवादी, नास्तिक यानी रेस्टलिस्ट व्यक्ति के दृष्टि में श्राद्ध क्रियाक्रम, मस्तक मुंडन यानी धार्मिक रीति रिवाज एक पाखंड है, पाखंड एक अंधविश्वास है, इसे बाहर आना जरूरी है। अगर आप आत्मा, अतिप्त आत्मा, श्राद्ध क्रियाक्रम में विश्वासी होंगे तो आप ठगे जाएंगे। धर्म के नाम पर, धार्मिक कुरीतियों के नाम पर आप ठगे जाएंगे। आपका समय बर्बाद होगा, आपका पैसा का बर्बाद होगा। और पंडित, पुजारी, मौलवी जो धर्म के ठेकेदार होते हैं, धार्मिक कुरीतियों के नाम पर अपनी दुकान चलाते हैं, वे माला माल हो जाएंगे। अतः इस तरह का जो अंधविश्वास है उससे बाहर आइए। अगर आप विश्वास करते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के द्वारा आपके हथेली पे जो कुछ लिखा है उसे पढ़ा जा सकता है, आपके जन्म कुंडली बनाया जा सकता है और आपके भविष्यवाणी की जा सकती है, लेकिन हम रेस्टलिस्ट कहेंगे ऐसा कोई भी उपाय नहीं है कि आपके हथेली देखकर, जन्म कुंडली बनाकर आपके जीवन के बारे में बताना संभव नहीं है। अगर कोई ज्योतिषी दावा करता है तो एक नंबर का फ्रॉड है, 420 है। ऐसा कोई विद्या, ऐसा कोई साइंस नहीं आया है जो आपके जीवन में होने वाली घटना यानी कल परसों क्या होगा उसके बारे में बता सकता है। यह बोलना असंभव है। अगर आप नास्तिक होंगे तो आप बहुत सुखी होंगे। अगर आप रेस्टलिस्ट होंगे तो तन मन से सुखी होंगे। अगर आप युक्तिवादी होंगे तो अंधी आशा और कुरीतियों से मुक्त होंगे और ज्ञानवर्धक, विज्ञान आधारित विषयों पर आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा। यानी अगर आप अंधविश्वासी हैं तो अंधविश्वास से जुड़े विषय आपके दिमाग में कूड़ा कचरा जैसा भरा रहेगा। लेकिन आप जब रेस्टलिस्ट बन जाएंगे तो आपके दिमाग में हमेशा से ही विज्ञान आधारित, साइंटिफिक, तार्किक विषय आपको आकर्षित करेंगे और आप उधर बढ़ते ही जाएंगे जीवन की खुशी के साथ। इसलिए एक रेस्टलिस्ट के नाते मैं आप सभी से अपील करूंगा कि आप रेस्टलिस्ट बनिए, तर्कवादी बनिए। अगर कोई ओझा, तांत्रिक, बाबा जी दावा करता है कि तंत्र मन जादू टोना करके किसी बीमारी का इलाज करना संभव है तो वह एक नंबर का झूठा व्यक्ति है। यानी तंत्र मन द्वारा, मंत्र द्वारा, झाड़ फूक द्वारा
अलौकिक चमत्कार द्वारा किसी भी बीमारी का इलाज करना असंभव है, कभी भी संभव नहीं है। इसके बाद भी अगर कोई दावा करता है कि झाड़ फूक से, तंत्र मंत्र से यानी जादू टोना से बीमारी का इलाज संभव है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे कानून है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है झाड़ फूक से, तंत्र मंत्र से, जादू टोना से किसी भी बीमारी का इलाज करना कानूनन अपराध है। और अपराध कौन करेगा? यह वो ज्योतिषी या तांत्रिक या बाबा जी या ओझा लोग, यदि यह दावा करेगा कि मैं अपनी चमत्कारी शक्ति के द्वारा, मंत्र शक्ति के द्वारा किसी बीमारी का इलाज कर सकता हूँ। क्या आप विश्वास करते हैं कि सांप डसने के बाद उसका इलाज ओझा झाड़ फूक करके कर सकता है या तांत्रिक तंत्र मंत्र करके कर सकता है? तो आपकी मौत निश्चित है। अगर जहरीला सांप ने डस लिया और आप ओझा तांत्रिक के पास चले गए झाड़ फूक करवाने, तो आप अपने जान से हाथ धो लेंगे। सांप डस लिया है, जहरीला सांप है, तो उसका एकमात्र इलाज है, एकमात्र दवा है AVS, एंटीवेनम सीरम। इसके अलावा और कोई दवा नहीं है। यानी अगर कोई ओझा कहता है कि मैं मंत्र पढ़ूंगा और आपके शरीर में जो सांप का जो जहर है वो निकल जाएगा, यह पूरी तरह से अंधविश्वास अफवाह है। और यदि इस पर विश्वास करेंगे तो आप मौत के घाट उतर जाएंगे। इसलिए बेवकूफ मत बनिए, अंधविश्वासी मत बनिए। इसके अलावा अगर कोई दावा करता है कि मेरे पास चमत्कारी शक्ति है, तो उन्हें चुनौती दी जाती है। अगर कोई दावा करता है कि मेरे पास मिरेकल पावर है, दैवी शक्ति है, मैं जो चाहूँ वही कर सकता हूँ, तो उससे मैं संतोष शर्मा 50 लाख रुपए की चुनौती देता हूँ। यानी अगर कोई दावा करता है कि मैं ज्योतिष शास्त्र का ज्ञानी हूँ, मैं तांत्रिक हूँ, मैं ओझा हूँ, मैं बाबा हूँ, यानी मेरे पास अलौकिक शक्ति है, मैं मिरेकल कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, तो उसे मेरी ओर से, मैं संतोष शर्मा, उन्हें 50 लाख रुपए की चुनौती देता हूँ। अगर आपने अपने मिरेकल पावर, अपनी दैवी शक्ति का, तंत्र मंत्र शक्ति का प्रमाण दे दिया, तो मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा। तो इस तरह की और भी बातें मैं आपके सामने, चुनौती, चैलेंज, अंधविश्वास, ईश्वर, आस्था, नास्तिक आदि विषय मैं आपके सामने क्रमशः लेके आया हूँ और लेते आऊँगा। उद्देश्य आप सभी को तार्किक बनाना, युक्तिवादी बनाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का व्यक्ति बनाना और समाज को अंधविश्वास मुक्त समाज करना, यही मेरा लक्ष्य है। इसी लक्ष्य पर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मैं संतोष शर्मा और आप सभी देख रहे ऑटोबायोग्राफी। नमस्कार।